नमस्कार सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। सीखने के क्रम में आज हम विषय विज्ञान साइंस के अंतर्गत जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफिकेशन। और इस टॉपिक को हम दो भागों में चर्चा करेंगे। पहले भाग में जो मुख्य बिंदु रहेंगे वे चर्चा के वे है सजीवों के लक्षण और सजीवों में समानताएं और विविधताएं क्या होती है, इस पर बात करेंगे। और दूसरे भाग में हम सजीवों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको दो भागों में हम बांट रहे हैं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारे ब्लॉग पोस्ट, एजुकेशनल सामग्री उसमें से देख सकते हैं। साथ ही साथ ब्लॉग पोस्ट में जाकर आप इस वीडियो से और इस टॉपिक से जुड़े हुए गूगल फॉर्म के थ्रू आप अपना स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मुख्य जो बिंदु है आज के वीडियो के उस पर चर्चा करते हैं। सजीवों के लक्षण, कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मुख्य कैरेक्टर जो है, पहला है उनमें श्वसन, रेस्पिरेशन। क्या होता है, हम सभी जान रहे हैं भली भांति कि सभी सजीव क्या करते हैं, सांस लेते हैं। सभी सजीव सांस लेते हैं। दूसरा है पोषण, न्यूट्रिशंस। जंतु तथा पौधे दोनों में क्या होता है, पोषण होता है। पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों या दूसरे अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या उनसे प्राप्त करते हैं। तो यह है पोषण, न्यूट्रिशंस, सजीवों के लक्षण। आगे बढ़ते हैं। तीसरा लक्षण है उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। क्या होता है यह उत्सर्जन जो है, सजीवों के शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं और इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। तो इन हानिकारक पदार्थों को क्या कहते हैं, जो शरीर में विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के फलस्वरूप बनते हैं, चयापचय क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं या इन्हें कहते हैं। तो इन्हें शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। जो विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन्हें बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जंतु, जैसे जंतुओं में क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप मलमूत्र, पसीने और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जंतु उत्सर्जन करते हैं। पौधों में क्या होता है, कुछ पौधे जैसे गोंद को हम जान रहे हैं, बहुत सारे पौधों में गोंद निकलता है, तो गोंद को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। चौथा है सजीवों का लक्षण में, वह है प्रचलन, लोकोमोशन। जंतु क्या करते हैं, चलकर, उड़कर, तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। पौधे क्या करते हैं, पौधे, पेड़ पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, परंतु इनमें तना प्रकाश की ओर और जड़ जो है प्रकाश के विपरीत दिशा में गति करता है, मतलब नीचे की ओर, जमीन की ओर गति करता है। यह चित्र हम देख पा रहे हैं, प्रकाश की ओर गति किस तरीके से पौधे करते हैं, इसे दिखाया गया है यहाँ पे। एक कांच का बॉक्स में हम एक गमला में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं और एक तरफ उसका छेद कर देते हैं। तो छेद में से जब प्रकाश जाता है, पौधे को मिलता है, तो वह पौधा, उसका तना जो है क्या करता है, उस छेद की ओर जहाँ से प्रकाश आता है उस ओर गति करता है। तो इससे सिद्ध होता है कि पौधे क्या होते हैं, गति करते हैं, प्रकाश की ओर गति करते हैं। अगला है सजीवों के लक्षण में
वह है वृद्धि या ग्रोथ करना। सभी सजीवों की लंबाई में वृद्धि होती है, चाहे वह पौधे हो या जंतु। लेकिन जंतु जो होते हैं वे क्या करते हैं, निश्चित आयु तक ही बढ़ते हैं, जबकि पौधे पूरे जीवन काल में बढ़ते हैं या ग्रोथ करते हैं। सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है। अगला है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। सभी सजीव अपने समान जीव और पौधे जो है अपने समान पौधे क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, है ना। जैसे बकरी से क्या होता है, बकरी का बच्चा, शेर से शेर का बच्चा, उसी प्रकार आम के बीज से आम का पौधा पैदा होगा और बबूल के बीज से बबूल का पौधा क्या होता है, पैदा होता है। तो ये होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस टॉपिक का महत्वपूर्ण पॉइंट वह है सजीवों में क्या क्या समानताएं या सिमिलरिटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसे देखते हैं। सभी सजीव, चाहे वे जंतु हो या पौधे हो, उनमें कुछ मूलभूत क्या होती है, समानताएं या सिमिलरिटीज पाई जाती है। इन सभी का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। हम सभी जान रहे हैं कि शरीर जो है क्या होता है, कोशिकाओं से बना होता है। विभिन्न जैविक क्रियाएं, वे जैविक क्रियाएं क्या है, जैसे प्रचलन, वृद्धि, पोषण, श्वसन, परिसंचरण और प्रजनन आदि इन सजीवों में समान रूप से पाई जाती है या चलती है। यह है समानताएं। समानताएं के बाद देखते हैं सजीवों में क्या क्या विविधताएं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आकार में विविधता। तो आकार में किस प्रकार से विविधता होती है, कुछ जीवों का आकार क्या होता है, विशाल होता है, बड़ा होता है, और कुछ छोटे होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल हो गया, हाथी हो गया, ये बहुत ही विशाल आकार के होते हैं। कुछ छोटे होते हैं जैसे खरगोश, बकरी, घोड़े, ये सब। और कुछ अत्यंत महीन होते हैं, बहुत ही नग्न छोटे होते हैं, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो ये सभी है यूग्लिना, पैरामीशियम और विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होंगे वो सभी क्या होते हैं, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये होता है आकार में विविधता, पैरामीशियम का चित्र, यूग्लिना का चित्र। अगला है आकार में विविधता के बाद है भोजन में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। हम जान रहे हैं स्वपोषी अर्थात वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पर कुछ पौधे स्वयं भोजन नहीं बनाते, वे दूसरे पौधे से अपना भोजन लेते हैं। जैसे हमने देखा ही होगा अमरवेल का पौधा। अमरवेल क्या होता है, दूसरे पौधे से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, परजीवी। जो दूसरे से आश्रित रहता है उसे कहते हैं परजीवी। तो अमरवेल एक परजीवी पौधा है। कुछ पौधे जो होते हैं मृत एवं सड़े गले पदार्थों के रूप में भोजन लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कुकुरमुत्ता या मशरूम और फफूंद, इस सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। और कुछ जो होते हैं पौधे वे क्या है, कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कीड़े मकोड़ों कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कीटभक्षी। क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। जैसे कलश पादप, ब्लेडरवर्ड, ये सभी कीटभक्षी पौधे होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जीवों की मुख्य रूप से उनकी जो भोजन करते हैं उस आधार पर बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी। नाम से ही स्पष्ट है, शाकाहारी हर्बीवोरस, हम सभी जान रहे हैं, वे जीव जो पौधे से अपना भोजन बनाते हैं, है ना, जो पौधे से वनस्पति से अपना भोजन बनाते हैं, वे शाकाहारी या हर्बीवोरस जीव कहलाते हैं। जैसे गाय, बकरी, भैंस, खरगोश, ये उदाहरण है। दूसरा है मांसाहारी, कॉर्निवोरस। तो वे जीव जो दूसरे जीवों को मारकर अपना भोजन बनाते हैं, जैसे शेर, बाघ, सियार, गीदड़, ये सभी मांसाहारी जीव हैं। अगला है सर्वाहारी, ओमनीवोरस। वे जीव जो पौधे और जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य,
बिल्ली, कुत्ता, ये सभी सर्वाहारी जीव के उदाहरण। अगला है पॉइंट, वह है आवास के आधार पर विविधता। उनके जहाँ रहते हैं आवास, उनके आधार पर क्या क्या विविधता होती है। तो सजीवों को आवास के आधार पर स्थली, जली एवं मरुस्थली में विभाजित किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, स्थली जो स्थल में रहते हैं, तो स्थली जंतु और पौधे, तो वे जंतु और पौधे जो स्थल में पाए जाते हैं। स्पष्ट है, वे जंतु और पौधे जो स्थल में पाए जाते हैं उसे स्थलीय जंतु और पौधे कहेंगे। जैसे गुलाब, मनुष्य, घोड़ा, शेर, गाय, नीम, बरगद, आम और अन्य बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अगला है जलीय जंतु एवं पौधे। तो ऐसे जंतु जो जल में पाए जाते हैं जलीय जंतु कहलाएंगे, और ऐसे पौधे जो जल में पाए जाएंगे वे जलीय पौधे कहलाते हैं। जैसे जलीय जंतु के उदाहरण क्या हो गया, मछली हो गया, झींगा हो गया, और जलीय पौधे के उदाहरण कमल हो गए, जलकुंभी हो गए। और एक और होते हैं ऐसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं, जो जल में भी पाए जाएंगे और स्थल में भी पाए जाएंगे, उसे क्या कहते हैं, उभयचर जंतु कहेंगे। जैसे मेढक, मगर और कछुआ। अगला है मरुस्थलीय जंतु और पौधे। नाम से स्पष्ट है, मरुस्थल में जो पाए जाएंगे, तो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु और पौधे क्या कहलाएंगे, मरुस्थलीय जंतु और पौधे कहलाएंगे। जैसे ऊंट और नागफनी का पौधा। तो ये है आज के हमारा मुख्य रूप से जो हमारा टॉपिक था, सजीवों के लक्षण एवं वर्गीकरण। तो आज हमने मुख्य रूप से सजीवों के लक्षण और उनकी समानताएं क्या क्या होती है और विविधताएं क्या क्या होती है, इस पर विस्तार से चर्चा किया। और इस टॉपिक का जो दूसरा वीडियो है हम बहुत जल्द शेयर करेंगे आप सभी के साथ, जो सजीवों का वर्गीकरण है। मुख्य रूप से सजीवों का वर्गीकरण किस पर किया गया है, किस आधार पर किया गया है, उसे जानेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप सभी, आपके जो इस वीडियो से जुड़े हुए जो भी कमेंट्स हैं वे हमें आप कर सकते हैं। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।